सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ये जो कराने जा रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर, ये यूपीएससी 2026 के लिए, यूपीएससी 2026 के लिए। और आपका जो इधर दिसंबर में लगा हुआ है पीटी आपका पीसीएस वाला, इसमें बहुत ज़्यादा इसकी महत्व है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। ऑलराइट। हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की कला। अब ये हम सभी लोग जानते हैं कि एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका विस्तार सिंधु नदी और घग्गर नदी घाटियों तक फैला हुआ था। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर नगरीय नियोजन के सबसे पुराने उदाहरणों में से एक है। भारत में महत्वपूर्ण जो स्थल है वो लोथल है, धौलावीरा है जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी है हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा और बालाथल राजस्थान में है। ठीक है। अब इसके बाद में इसके नगर नियोजन की बात करें तो आम लोगों के घरों या घरों के समूहों में कुएं का जल प्राप्त किया जाता था। हड़प्पाई सीवरेज और जल निकासी व्यवस्था कहीं बहुत ज़्यादा उन्नत थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकान निश्चित आकार की पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। 2 मंजिला मकान की अवधारणा भी मौजूद थी। ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो भवनों के निर्माण में पत्थर और लकड़ी का प्रयोग भी मिला है। गढ़ी क्षेत्र अभिजात वर्ग के निवास स्थान माने जाते थे। गढ़ी क्षेत्रों में अन्नागार भी पाए गए हैं। सार्वजनिक स्नानागार एक विशेष सामान्य विशेषता थी, जैसे मोहनजोदड़ो में भव्य स्नानागार मिला हुआ है। अधिकांश नगरवासी व्यापारी और कारीगर थे। हड़प्पा के लोगों में कपास और ऊन की कताई का प्रचलन आम था। ये इमेज आप देख सकते हैं, द ग्रेट बात है मोहनजोदड़ो का। ठीक है। अब इसमें मोहरों की बात करें, जो सील्स थे, है ना, ये वर्गाकार, आयताकार, गोलकार और त्रिकोणीय आकार की बनाई जाती थी। ये सेलखड़ी से बनी एक वर्गाकार पट्टिका 2x2 की वर्ग इंच की होती थी। मोहरें सोने और हाथी दांत की भी बनाई जाती थी। हड़प्पाई लिपि दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं इधर से ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, ऐसे लिखी जाती थी। और अभी तक इसे डिसिफर या पढ़ा नहीं जा सका है क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक लैंग्वेज है। ठीक है, ये सिंबॉलिक टाइप की है। मोहरों पर चित्र के रूप में बैल, हाथी, बाघ, बकरी आदि जीवों और राक्षसों को अंकित किया जाता था। पेड़ों या मानव आकृतियों को भी चित्रित किया गया था। उदाहरण के तौर से देखें तो पशुपति की मुहर, यूनिकॉर्न वाली मुहर, ये सब यहाँ पर मुहरें देखने को मिली हैं। मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियाँ आपकी लाल बलुआ पत्थर से बना एक धड़ मिला हुआ है। सेलखड़ी में दाढ़ी वाले आदमी की एक प्रतिमा, ये देखिए दाढ़ी वाले आदमी की एक प्रतिमा, ये डांसिंग गर्ल है। ठीक है, यहाँ पर एक गलत लिख दिया है, ये बियर्डेड मैन है और ये डांसिंग गर्ल है। क्लियर। फिर इसके बाद में सिर ऊपर की ओर उठाए हुए भैंसा, पीठ और पर जो है बड़ी सींग व बकरी कलात्मक योग्यता के उदाहरण है। लुप्त मोम तकनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले होता क्या था कि मोम की आकृतियों पर गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था। ठीक है, उसे सूखने दिया जाता था, फिर इसे गर्म किया जाता था और पिघले हुए मोम को नीचे एक छोटे से छेद से बाहर निकलने दिया जाता था। खोखले सांचे को पिघले हुए कांसे या किसी अन्य धातु से भर दिया जाता था। धातु के ठंडा होने के बाद मिट्टी को हटा दिया जाता था और जिससे एक आकृति बन जाती थी। अब यहाँ पर टेराकोटा क्या था? टेराकोटा बेसिकली टेराकोटा आग से पकी हुई मिट्टी को कहा जाता था, है ना। उन्हें पंचिंग विधि का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता था। ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये जो है व्हील्स हैं यहाँ पर, ये मदर गॉडेस है। मानव रूप के टेराकोटा की मूर्तियाँ परिष्कृत नहीं हैं, जैसे मातृ देवी, पहियों वाली, खिलौना वाली गाड़ी, सीटी, पक्षी और पशु। अब यहाँ पर मृदभांड के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। मृदभांड मुख्यतः उत्तम किसी के किस्म के चाक पर बनाए जाते थे। उन्हें हाथ से बहुत कम बनाया जाता था। मृदभांड मुख्य रूप से सादे, लाल और काले रंग के थे। सादे मृदभांड ये अधिक सामान्य थे। इसे लाल मिट्टी से बनाया जाता था तथा उस पर लाल रंग की परत भी चढ़ाई जाती थी। ये आप देख लीजिए। ठीक है, काले रंग के मृदभांड, इस पर लाल रंग का महीन लेप होता था जिस पर चमकदार काले रंग की ज्यामितीय आकृतियां और जानवरों के चित्र बनाए जाते थे। मृदभांडों के उपयोग की बात करें तो जल, खाद्यान्न आदि का भंडारण किया जाता था। सजावट के लिए लघु मृदभांडों का उपयोग किया जाता था। छिद्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग संभवतः शराब को छानने के लिए किया जाता था।
अब मनके और आभूषण की बात करें तो बेसिकली कीमती धातुएं रत्न हड्डी से लेकर पकी हुई मिट्टी तक पाए जाते थे। ऑलराइट, और क्या क्या यहाँ पर मिला है? जैसे आपने देखा कि कंठार, बाजूबंद और अंगूठियाँ आम थे। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा पहने जाते थे। महिलाएं कमरबंद पहनती थी, झुमके और पायल भी पहनती थी। चंदूदड़ों और लोथल में मन का उद्योग विकसित किया गया था। उनके कार्नेलियन, नीलम, सेलखड़ी, क्वार्टजा, ईंट आदि से बने होते थे। ये अलग अलग आकार के होते थे, डिस्क के आकार के, बेलनाकार, गोलाकार, बैरल के आकार के और खंडित भी कुछ, ये आप देख सकते, बीड वर्क और ज्वेलरी आइटम्स। हड़प्पावासी भी फैशन के प्रति जागरूक थे। ठीक है, जैसे भाई कंघा वगैरह मिला है, केश विन्यास, दाढ़ी बनाने का, है ना, दाढ़ी बनाने की भी आप देखें, पाउडर वगैरह भाई मिला है यहाँ पर। सिनेबार का उपयोग कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता था। लिपस्टिक, चेहरे के लेप और यहाँ तक कि आईलाइनर तक की जानकारी इन लोगों को थी। तो क्वेश्चन आ सकता है, क्या हड़प्पा वासियों को आईलाइनर की जानकारी थी? यस थी। लिपस्टिक की थी, चेहरे के लेप की, यानी जो मेकअप वगैरह करते थे पूरा। ठीक, अब हम लोग एक तरफ देखेंगे हड़प्पाई स्थल, दूसरी तरफ देखेंगे इसके इम्पॉर्टेंट पुरातात्विक निष्कर्ष। हड़प्पा पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। बड़े चबूतरे पर 6 अन्नागारों की 2 पंक्तियाँ, पाषाण निर्मित लिंग और योनि का प्रतीक यहाँ से मिली है। मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, पासा, तांबे और पैमाने और दर्पण। मूर्तिकला में हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की कांस की मूर्ति और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष का धड़ मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? गढ़ी क्षेत्र, महान स्नानागार, महान अन्ना भंडार और दाह संस्कार के बाद कब्र। मूर्तिकला में दाढ़ी वाले पुजारी नर्तकी की कान से प्रतिमा मिली है। पशुपति की मोहर मिली है। धौलावीरा से आपको क्या मिला है? गुजरात में है धौलावीरा। ठीक है, विशाल जल भंडार यहाँ से मिला है। अद्वितीय जल दोहन प्रणाली, ठीक है, और बांध वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ी। स्टेडियम भाई मिला है। अभिलेख जिसमें 10 बड़े आकार के संकेताक्षर साइन बोर्ड मिले। लोथल और गुजरात, ये भी लोथल गुजरात में है। मैनचेस्टर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहा जाता था। नौसैनिक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थल और एक बंदरगाह था। अंतिम संस्कार के अवशेषों, चावल की भूसी, अग्निवेदियों, चित्रित जार, आधुनिक शतरंज और घोड़े एवं जहाज की टेराकोटा की आकृतियाँ मिली। 45, 90, 180 डिग्री के कोणों को मापने के लिए उपकरण। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, यहाँ से क्या क्या मिला है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। यहाँ अन्न भंडार, कब्रिस्तान, नालियाँ, टेराकोटा आदि यहाँ पर मिले। रोपड़ जो कि पंजाब में है, ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है रोपड़। ठीक है, अंडाकार गर्त में मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ तांबे की कुल्हाड़ी इत्यादि यहाँ पर मिली है। बालाथल और कालीबंगा ये कहाँ पर मिला है? ये राजस्थान का है। ये जो साइट है राजस्थान की है। चूड़ी का कारखाना, खिलौना, गाड़ियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, नक्काशीदार ईंटें, गढ़ी और निचला शहर अग्निवेदी इत्यादि यहाँ से मिली। सुरकोटदा ये आपका गुजरात में, यहाँ से क्या क्या मिला? घोड़े की हड्डियों के पहले वास्तविक अवशेष यहाँ से मिले। ठीक है, अब देखेंगे तो बनावली जो कि हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। सूख चुकी सरस्वती नदी के निकट। ठीक है, खिलौना हल, जौ के दाने, लापीस लाजुली, अग्निवेदिका, अंडाकार आकार की बस्ती, त्रिज्याकार सड़कों वाला एकमात्र शहर बनावली हरियाणा में। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। यमुना के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल ये आलमगीरपुर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका मांडा, ये आपका दैमाबाद, ये आपका सुतकांगे डोर। ठीक है, तांबे का टूटा हुआ ब्लेड, चीनी मिट्टी की वस्तुएं और कुंड पर कपड़े की छाप। ठीक है, ये था आपका
हड़प्पा सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर। अब हम लोग ऐसे ही आगे पढ़ेंगे मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड।